बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कानून व्यवस्था। चुनावों में टीएमसी की हार के बाद भी बंगाल में हिंसा हो रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने अब एक क्लियर कट मैसेज दे दिया। बंगाल में भी गुंडागर्दी रोकने के लिए यूपी का योगी मॉडल लागू किया जाएगा। बंगाल में हिंसा का हल कैसे योगी मॉडल से निकलेगा, आज इसका ट्रेलर यूपी में दिख गया। ये जो पुलिस के कंधों के सहारे चल रहे हैं, ये बदमाश यश और गगन है। यूपी के बुलंदशहर में ये खौफ का पर्याय बन रहे थे। सरेआम कैप्टन होटल के पास फायरिंग कर दहशत फैला रहे थे, लेकिन योगी की पुलिस ने 24 घंटे में इनका इलाज कर दिया। अब ये कभी यूपी में अपराध करने की सोचेंगे भी नहीं। ये शातिर अपराधी मेहनूर उर्फ नूर है। यूपी के हरदोई में बदमाश मेहनूर ने एक 7 साल के मासूम का अपहरण किया था। दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए आरोपी ने बच्चे के साथ कुकर्म किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन यूपी पुलिस ने अब इसे जहन्नुम पहुंचा दिया है। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस ने इसे मार गिराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के सिर और सीने में 4 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये 25,000 का इनामी गौकश हारून है। 20 अप्रैल को ये शातिर अपराधी अमरोहा के डिडौली के जंगल में गोकशी की तैयारी कर रहे थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गुंडा एक्ट में वांछित हारून और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। 2 पुलिस वाले घायल हो गए थे, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में भी बिलाल और महजाद पकड़े गए थे और हारून फरार हो गया था। लेकिन इस बार बदमाश हारून नहीं बच पाया और यूपी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। ये 1 लाख का इनामी बदमाश बबलू सिंगरौर है, यूपी के फतेहपुर में चर्चित खागा गैंगरेप कांड का मुख्य आरोपी। अब ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, पुलिस के कंधों के सहारे चल रहा है। 24 अप्रैल को बदमाश बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती के मंगेतर को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। लेकिन यूपी पुलिस ने अब इसका इलाज कर दिया है। अब ये कभी भी अपने दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यूपी में बदमाशों की शामत आ गई है। अपराधियों को लेकर यूपी पुलिस एक्शन में है। शहर शहर ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। यूपी पुलिस ने 16 जिलों में बीते 48 घंटे में 35 एनकाउंटर कर डाले। इस दौरान 3 बदमाशों की मौत हो गई, जबकि 35 घायल हैं। सबसे ज्यादा 7 एनकाउंटर मुजफ्फरनगर में हुए। हरदोई, जौनपुर, वाराणसी, बरेली, लखीमपुर खीरी और रायबरेली में 2-2 एनकाउंटर हुए, जबकि मथुरा, गोंडा, इटावा, श्रावस्ती, फतेहपुर, कौशाम्बी, अमरोहा, शामली और मऊ में 1-1 एनकाउंटर हुए। यूपी में एनकाउंटर का असर भी दिख रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में सुधार हो रहा है। एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश अपराध दर के मामले में 18वें स्थान पर है। देश भर में कुल 35,44,608 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में 4,30,552 मुकदमे दर्ज हुए। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी योगी वाला मॉडल लागू करेंगे। इसकी झलक बंगाल चुनाव में ही दिख गई थी, जब मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे। शुभेंदु अधिकारी ने इस तस्वीर से ही बंगाल के भविष्य की योजना बता दी थी। बंगाल में वो कैसे शासन चलाएंगे, इसकी झलक दिखला दी थी। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी सीएम है और शुभेंदु अधिकारी ने इस तस्वीर के जरिए क्लियर मैसेज दिया था कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े साधक हैं। वो बंगाल में भी योगी मॉडल लाएंगे, माफियाओं और बदमाशों का यूपी की तर्ज पर इलाज करेंगे। আর গুন্ডাদের বলে গেলাম এখানে একটা বড় গুন্ডা আছে পিটার, খুব সাবধান। গুন্ডা সোজা করার ডক্টরেট আমি। লক্ষণ সেন বড় গুন্ডা আমার হাতে জমতো, সুশান্ত ঘোষ আরেক গুন্ডা আমার হাতে জমতো, জঙ্গলমহলের ডালিম পান্ডে, অনুজ পান্ডে, খলিলুর সব আমার হাতে জব্দ হয়েছে। তারপরে সন্দেশখালী শাহজাহানকেও আমি বোতলবন্দি করেছি। अमित शाह ने भी क्लियर मैसेज दिया है कि बंगाल में अब कट मनी नहीं चलेगी, टीएमसी की हिंसा खत्म होगी।
बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गया उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। कानून व्यवस्था के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के वादे को पूरा करना है। प्रधानमंत्री मोदी की हर गारंटी को बंगाल में इंप्लीमेंट कराना है, और उसमें सबसे ऊपर घुसपैठियों को खदेड़ना है। साथियों, आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।